कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह वो दिन है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इस पवित्र दिन व्रत के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस व्रत कथा का पाठ करते हैं, जो किस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा के आदेश पर सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राज्य के प्रजा से लेकर नौकर चाकरों तक किसी को भी एकादशी के दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं थी। एक बार दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी के तलाश में आया। राजा ने उसे नौकरी तो दे दी, लेकिन यह शर्त रखी कि एकादशी के दिन उसे अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल फलाहार ही करना होगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने शर्तें मान ली, लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो उसे केवल फल दिए गए। तो वह व्यक्ति भूखा रहने के कारण राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब राजा ने उसे 2 बोरी अनाज देकर कहा, जाओ महल से दूर जाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। वह व्यक्ति नदी के किनारे गया और भोजन पकाया। भोजन तैयार होने पर उसने भगवान को भोजन ग्रहण करने के लिए पुकारा। तभी पीताम्बर धारण किए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान विष्णु उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम विष्णुलोक ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि व्रत उपवास तब तक फल नहीं देते जब तक मन पवित्र न हो। उस व्यक्ति ने भले ही नियम तोड़ा, लेकिन उसका हृदय पवित्र था और उसने भगवान को सच्चे मन से पुकारा। ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक इस कथा का पाठ करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। तो यह थी व्रत कथा, जो कि देवउठनी गैस को हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। सभी को पता है देवउठनी गैस का कितना बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं, और जब देवउठनी एकादशी को जब देव उठाए जाते हैं तो यह विधि पूर्वक पारंपरिक तरीके से भगवान को उठाया जाता है कि भगवान अब आप खड़े होकर अपना कार्यभार और पृथ्वी की रक्षा करें और सभी समस्त प्राणियों का कल्याण करें। माना जाता है फलिहार लेकर भी एकादशी का व्रत किया जा सकता है, लेकिन अन्न एकादशी के व्रत वाले दिन वर्जित होता है। अगर मनुष्य अन्न लेकर भी पवित्र मन से देवउठनी एकादशी को भगवान नारायण की स्तुति करता है, तो उसके पापों का अवश्य ही विखंडन हो जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम की और तुलसी माता की पूजा भी की जाती है, और यह तुलसी विवाह स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है जिनके कन्याएं नहीं होती, तो उन्हें अवश्य ही तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह अवश्य करवाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो देखनी है कि किस प्रकार से विधि से तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह होता है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्रीमद् नारायण।